तो इस डायग्राम में हम देखेंगे फर्म का सप्लाई कर्व। ठीक है, तो फर्स्ट डायग्राम इस फर्म का सप्लाई कर्व और फिर दिखाएंगे हम इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व। इसमें मान लो हमने यहाँ लिया क्वांटिटी, यहाँ हो गया आपका प्राइसेस। अब मान लो हम बोलते हैं कि ये डिफरेंट प्राइजेस पर, मान लो ये आपका हो गया। चलो सबसे पहले एक चीज़ और करना, पहले आप बना लो सबसे पहले AC। ठीक है, शॉर्ट रन AC और एक और बना लो आप शॉर्ट रन AVC आपका बन गया ये AVC। ठीक है, तो हमने शॉर्ट रन AC शॉर्ट रन AVC, इनके मिनिमम से पास करता हुआ जाएगा आपका MC। तो यहाँ पहले AC इसलिए बना लो कि तो आपको डायग्राम थोड़ा सही बन जाएगा। अब हम कह रहे हैं बस क्या करना है आपको, यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स हम ले लेंगे कि मान लो फर्स्ट कुछ भी हम कह रहे हैं डिफरेंट प्राइजेस पे। हमने बोला ना कि सेल मतलब क्या होगा कि डिफरेंट प्राइजेस पे आप कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हो। तो हमने बोला कि हमने मान लो फॉर एग्जांपल 5 टाइप के प्राइस लिए हैं, P1 P2 P3 P4 P5। तो ये हो गया मान लो P1, ये हमने मान लो ये ले लिया P1। ठीक है, P1 मतलब क्या, वही AR1 इक्वल्स टू MR1, क्योंकि यही प्राइस है, यही क्या है क्वान्टिटी है। तो ये होगा यही प्राइस है, यही AR है, यही MR है। सिमिलरली फिर हमने प्राइस लिया P2, यही होगा आपका AR2, ये होगा आपका MR2। फिर हमने प्राइस लिया, यहाँ से एक पॉइंट ले लो, ये होगा आपका AR3 इज इक्वल्स टू MR3, ये हो गया आपका P3। फिर हमने एक प्राइस लिया P4, AR4 MR4 P4। एक हमने प्राइस ले लिया यहाँ से AR5 MR5, ये हो गया P5। तो हमने ये प्राइस डिफरेंट क्यों लिया कि हम ये देख रहे हैं कि हम डिफरेंट प्राइसेस पर कितनी क्वांटिटी सेल करेंगे। आप देखो क्वांटिटी के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पर आपका MR इक्वल्स टू MC होगा उस वाले पॉइंट से आपकी क्वांटिटी आएगी। आप यहाँ से ये नहीं कर दोगे डायरेक्ट, यहाँ मत मिला देना। आपको क्या करना है, जिस पॉइंट से आपका MR और MC कट करेंगे वहाँ से आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आएगी। अब MR1 कहाँ टच कर रहा है MC को, इस पॉइंट पे, तो यहाँ से आएगी आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1। MR2 कहाँ टच कर रहा है MC को, यहाँ, तो यहाँ से आएगी आपकी Q2 Q3 Q4 एंड Q5। ठीक है, तो यानी कि अगर हम प्राइस P1 रखते हैं तो इतनी क्वांटिटी सेल करेंगे, P2 रखते हैं तो इतनी क्वांटिटी, P3। अब आपको ये भी दिख रहा है, आप यहाँ पे शो भी कर सकते हो कि अगर हम ज़्यादा प्राइस रखते हैं तो सप्लाई भी हम ज़्यादा कर रहे हैं Q1। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव। प्राइस ज़्यादा तो सप्लाई भी ज़्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम, क्वान्टिटी सप्लाई इज ऑल्सो लेस। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि मैंने बताया कि सप्लाई MC कर्व ही सप्लाई कर्व होता है, बट MC कर्व का कौन सा पोर्शन जहाँ पर आपका MC इज इक्वल्स टू AVC, मतलब वो वाला पॉइंट जब आपका MC जो है वो कट करे मिनिमम ऑफ AVC, तो वो आपका AVC है। तो ये वाले पॉइंट से ऊपर वाला कर्व, तो यानी कि R5, मान लो ये R5 है, या R4 R3 R2 R1, तो R5 से ऊपर वाला कर्व ये पूरा, दिस इज द सप्लाई कर्व ऑफ। अगर आप एग्जाम में बनाओ तो बस थोड़ा सा इसको ज़्यादा नहीं, मतलब तो थोड़ा सा इसको हाईलाइट कराना कि ये आपका सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म, एक ही फर्म का सप्लाई कर्व हम बात कर रहे हैं ये। तो R5 से जो शट डाउन पॉइंट होगा आपका, ये वाला शट डाउन पॉइंट मतलब जहाँ पर आपका जो AR है, ये AR है, इज इक्वल्स टू AVC। हम कह रहे हैं जब आपका प्राइस बराबर हो जाता है AVC के, ये AVC है, उस ये वाला तो होगा आपका शट डाउन पॉइंट। तो R5 से ऊपर वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करता है आपका सप्लाई कर्व, और सप्लाई कर्व आपको दिख भी रही क्या है, आपका स्लोप्स अपवर्ड, या आप अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है, क्योंकि आपको पता है सप्लाई कर्व आपका होता भी कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि ये वाला आपका जो कर्व है दैट इज ऑल्सो अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये हो गया आपका सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म। इंडस्ट्री का भी देख लो, इंडस्ट्री का बस आपकी बुक में है, या बुक में से ही देख लो। बस मान लो इन्होंने बोला कि इंडस्ट्री का मतलब क्या, ग्रुप ऑफ फर्म्स। तो मान लो फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला कि लेट्स से देयर आर 100 फर्म्स इन एन इंडस्ट्री। तो अगर मान लो अगर आप फर्स्ट फर्म है जो वो OP1 प्राइस पर OQ1 क्वांटिटी सेल कर रहा है, तो यानी कि अगर 100 फर्म्स होंगे तो वो कितनी क्वांटिटी सेल करेंगे OP1 प्राइस पर। अगर हमने बोला OP1 प्राइस पर एक फर्म OQ1 क्वांटिटी सेल कर रहा था, तो OP1 प्राइस पर ही अगर 100 फर्म्स हैं तो 100 फर्म्स कितने करेंगे, 100 इंटू OQ1, मतलब
कि जितने भी ना टोटल नंबर ऑफ फर्म्स हैं वो भी कितनी, एक फर्म OQ1 कर रहा था तो 100 फर्म 100 इंटू OQ1, तो ये आ गया 100 इंटू OQ1 OP1 प्राइस पर, OP2 प्राइस पर 100 इंटू OQ2, OP3 प्राइस पर 100 इंटू OQ3, P4 प्राइस पर 100 इंटू OQ4 और P5 प्राइस पर 100 इंटू OQ5। ये वाला पूरा जो आपने बनाया ये आपका क्या बन जाएगा, आपका सप्लाई कर्व। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, बस इन्होंने यहाँ पर ये दिखाया है कि जो ये 100 इंटू OQ1 मतलब इन्होंने बस क्या रिप्रेजेंट किया कि इतनी सप्लाई, जो OS1 है वो क्या है आपकी टोटल क्वांटिटी सप्लाइड बाय द होल इंडस्ट्री एट OP1 प्राइस। ऐसे ही अगर आप बात करो OS2 की, तो OS2 क्या है, टोटल क्वांटिटी सप्लाइड बाय ऑल द फर्म्स, जितने 100 के 100 फर्म्स ने कितनी सप्लाई करी है OS2 एट OP2 प्राइस। तो ऐसे ही अगर मान लो मैं बोलूँ कि अगर OP3 प्राइस था तो टोटल कितनी सप्लाई हुई है OS3। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी जो सप्लाई कर्व है SRS मतलब शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इंडस्ट्री का। जब हमने बोला कि बस यहाँ पर है कि टोटल नंबर ऑफ फर्म्स जब हम यहाँ लेके चल रहे हैं तो उसका सप्लाई कर्व भी आपका क्या बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। और बस यहाँ पर आपको MC के थ्रू शो करना है। यहाँ पर आप बस जो आपने डायग्राम बनाया, इन केस अगर आपका आता है पेपर में कि लॉन्ग रन सप्लाई कर्व बनाओ इंडस्ट्री का, तो आपको फर्म का तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्म से ही निकल के आपका क्या आएगा इंडस्ट्री का। तो खाली आप ये वाला डायग्राम नहीं बना के आओगे, आपको फर्म का, चाहे फर्म का पूछे तो फर्म का बनाना है सिर्फ, लेकिन अगर इंडस्ट्री का पूछते हैं तो आपको फर्म का बनाकर उसके थ्रू इंडस्ट्री पे जाना है। क्योंकि फर्म से आप देख रहे हो कि OP1 प्राइस पर अगर एक फर्म का निकाल कर फिर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जितने भी फर्म्स मतलब आप लोगे, फिर उसके थ्रू आपका क्या आएगा इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व।